नमस्कार। मैं हूं आपका लीगल इकोनॉमिस्ट। सोचिए, जब भी कोई क्राइम होता है तो उसकी सिर्फ एक सजा नहीं होती, उसकी एक आर्थिक कीमत भी होती है। एक ऐसी कीमत जो हम सबको, पूरे समाज को चुकानी पड़ती है। पर सवाल ये है कि ये कीमत अपराधी से वसूली कैसे जाए। बस यहीं पर एंट्री होती है भारतीय न्याय संहिता यानी BNS के सेक्शन 8 की, जो हमें बताता है कि किसी भी जुर्माने की सही कीमत क्या होनी चाहिए। अब जरा एक सिचुएशन इमेजिन कीजिए। एक तरफ किसी ने मजबूरी में 5,000 की चोरी की और दूसरी तरफ किसी ने 50 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया। क्या दोनों पर एक जैसा फाइन लगाना इंसाफ होगा? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। और इसी मुश्किल सवाल का एकदम सटीक जवाब देता है BNS का सेक्शन 8। तो चलिए आज इसमें गहराई से उतरते हैं। आप सुन रहे हैं क्रैक UPSC एग्जाम ऐप, जो UPSC और बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए भारत का बेस्ट रिवीजन प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलते हैं 10,000 से भी ज्यादा ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स, मॉक टेस्ट्स और सिनेमैटिक वीडियोस, जो आपकी तैयारी को बहुत आसान बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो उस सवाल का जवाब हमें मिलता है सेक्शन 8 में। देखिए, BNS का सेक्शन 8 एक तराजू की तरह है, जिसके दो बहुत ही जरूरी पहलू हैं। ये कानून जज को एक तरफ तो पावर देता है, लेकिन साथ ही उस पावर पर एक लगाम भी लगाता है। इस कानून का जो बैलेंस है ना, वही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। एक तरफ ये कहता है कि जहां कानून में फाइन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं लिखी है, वहां जुर्माना अनलिमिटेड हो सकता है। और ये व्हाइट कॉलर क्राइम्स, मतलब हजारों करोड़ के घोटालों से निपटने के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यही कानून ये भी कहता है कि फाइन अत्यधिक यानी बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। ये एक तरह की संवैधानिक सुरक्षा है जो आर्टिकल 20 से मिलती है, ताकि सजा अन्यायपूर्ण न हो जाए। और इसे याद रखने की एक बहुत ही सिंपल और मजेदार ट्रिक है। सेक्शन 8 के नंबर 8 को ध्यान से देखिए। अगर इसे बस 90 डिग्री घुमा दिया जाए तो ये क्या बनता है? इन्फिनिटी का साइन, यानी अनंत का प्रतीक। तो बस इतना याद रखिए, 8 का मतलब है अनलिमिटेड फाइन लगाने की पावर। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई, देखते हैं कि ये नियम असल जिंदगी में काम कैसे करता है। इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी का सहारा लेंगे, जिसमें दो अपराधी हैं और दोनों की आर्थिक हालत बिल्कुल अलग है। यहाँ देखिए, एक तरफ है सुनील, एक दिहाड़ी मजदूर जिसने जरूरत के चलते 5,000 रुपए की चोरी की। और दूसरी तरफ है मिस्टर अरोड़ा, एक बहुत बड़े कॉर्पोरेट अधिकारी, 100 करोड़ की संपत्ति के मालिक, जिन्होंने 50 करोड़ का बैंक फ्रॉड किया है। अब जज ने सेक्शन 8 का इस्तेमाल करते हुए सुनील पर 10,000 का जुर्माना लगाया, जो उसकी हैसियत के हिसाब से था, लेकिन मिस्टर अरोड़ा पर 10 करोड़ का जुर्माना और जेल की सजा दी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मिस्टर अरोड़ा पर कुछ हजार का फाइन लगता तो वो तो उनके लिए पॉकेट मनी जैसा होता। इससे अपराध रोकने का मकसद कभी पूरा नहीं होता। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबक ये है कि जुर्माने का मकसद अपराधी को चोट पहुंचाना है, उसे पूरी तरह से बर्बाद करना नहीं। फाइन ऐसा हो कि अपराधी को अपनी गलती का एहसास हो, लेकिन ऐसा भी न हो कि वो पूरी तरह तबाह हो जाए। ये फैसला जज को अपराधी की आर्थिक और सामाजिक स्थिति देखकर लेना होता है। ऐसे ही सिनेमैटिक वीडियोस के साथ UPSC और गवर्नमेंट एग्जाम्स रिवीजन अब आसान और मजेदार बनेगा। सिर्फ ₹2 प्रतिदिन में आपको मिलेगा 5,000 से ज्यादा सिनेमैटिक वीडियोस, ऑडियो नोट्स, माइंड मैप्स और मॉक टेस्ट। लिंक नीचे है, अभी ट्राई करें। तो अब सवाल ये उठता है कि ये फैसला आखिर होता कैसे है? जज के पास ऐसा कौन सा जादुई तराजू है जिससे वो एकदम सही जुर्माना तय कर लेते हैं? इस शक्ति को कहते हैं न्यायिक विवेक या जुडिशियल डिस्क्रेशन। और इसे समझने की एक और शानदार ट्रिक है। अपने दिमाग में एक तराजू की तस्वीर बनाइए। उसके एक पलड़े में रखिए अपराध से हुआ नुकसान और दूसरे पलड़े में रखिए अपराधी की आमदनी या उसकी संपत्ति। सेक्शन 8 लागू करते वक्त जज असल में इन्हीं दोनों पल्लों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आपको एग्जाम में बहुत काम आएगी। अच्छा, ये सब सुनने के बाद एक सवाल दिमाग में जरूर आ रहा होगा। अगर कानून कहता है कि जुर्माना अत्यधिक नहीं हो सकता, तो क्या इसका मतलब ये है कि कोई छुपी हुई मैक्सिमम लिमिट है? और इसका सीधा जवाब है नहीं। BNS में जुर्माने की कोई न्यूमेरिकल मैक्सिमम लिमिट नहीं दी गई है, और ये बहुत सोच समझ कर किया गया है। सोचिए, अगर 10 लाख की लिमिट होती तो 1,000 करोड़ का घोटाला करने वाला भी बस 10 लाख देकर आसानी से बच निकलता। इसीलिए ये अनलिमिटेड फाइन का प्रोविजन बड़े आर्थिक अपराधियों को सजा देने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए,
अब आते हैं इस टॉपिक के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, जो सीधे सीधे एग्जाम से जुड़ा है। यहाँ से जो पॉइंट्स मिलेंगे वो आपकी आंसर राइटिंग में बहुत मदद करेंगे। रिवीजन के लिए बस इन बातों पर फोकस कीजिए। पहला, कीवर्ड्स, अनलिमिटेड पावर और नॉट एक्सेसिव कंट्रोल। दूसरा, इसे हमेशा व्हाइट कॉलर क्राइम से जोड़कर देखिए। तीसरा, इसका संवैधानिक लिंक यानी आर्टिकल 20 हमेशा याद रखिए। चौथा, ये फ्लोचार्ट दिमाग में बिठा लीजिए। अपराध का नुकसान और अपराधी की दौलत दोनों मिलकर तय करते हैं जुर्माने की रकम। और आखिरी टिप, जब भी बीएनएस में कहीं भी फाइन शब्द पढ़ें तो अपने दिमाग में सेक्शन 8 को जरूर याद करें। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी चेतावनी, ये मत सोचिएगा कि जुर्माना सिर्फ पैसों का मामला है। अगर कोई अपराधी जुर्माना नहीं चुकाता है तो जज उसे उस जुर्माने के बदले और ज्यादा जेल की सजा यानी अतिरिक्त कारावास दे सकते हैं। तो सेक्शन 8 का सीधा कनेक्शन जेल की सजा से भी है। और आखिर में सेक्शन 8 का पूरा सार इस एक लाइन में छिपा है। ये हमें सिखाता है कि न्याय हमेशा आंख के बदले आंख नहीं होता। आज के दौर में न्याय जेब के बदले जेब भी है, लेकिन ये हमेशा निष्पक्षता और दया के साथ संतुलित होना चाहिए।